बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कहते हैं जंगल का भी कोई कानून होता है। यहाँ पे एक जानवर दूसरे को शिकार करते हुए सोचता है जनाब किस तरह से क्या चीजें आपके खाने की और क्या नहीं है। लेकिन कराची जो कि खुम्बियों की तरह एक बढ़ता हुआ शहर है, इसमें लगता है कि कोई असूल कोई ज़ाब्ता अब बाकी नहीं रहा है। यहाँ पे लगता यूं है कि जो तजावुजात की बात होती है और खुम्बियों की बात हम जब कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि वह तजावुजात होते होते परमानेंट हैसियत रख जाते हैं और इसमें कोई हुकूमत इंतजामिया जवाबदेह भी नहीं। जनाब के पूछा जाए कि हो क्या रहा है। बचत बाजारों के नाम पे लगने वाले कराची में कई ऐसे बाजार हैं जहां पे नाकिस माल भी मिलता है और ना सिर्फ नाकिस माल, और यहाँ पे जो रेट की चेकिंग है वो भी नहीं देखी जाती। साथ साथ वो जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हम कितनी ही दफा हम जब कराची की सड़कों पे सफर करते हैं तो हम इन मसाइल को भुगतते जरूर हैं, लेकिन शायद कराची की आवाम ने ये सोचना छोड़ दिया है कि वो भी इंसान है और उनके ऊपर भी कोई इंतजामिया है। यहाँ के स्टेक होल्डर कहने वाले जमात इस्लामी हो, MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या कोई इन तमाम बातों का जिम्मेदार अपने आप को समझता है? अगर हम बात करते हैं MQM की तो MQM ये कहती है जनाब हम तो सिंध में अपोजिशन में बैठे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम टाउन चेयरमैन और उन लोगों की बात करें जो बल्दियात में हैं तो वो कहते हैं जनाब हम भी, खास तौर पर जमात इस्लामी हो या PTI हो, वो कहते हैं जनाब हम भी यहाँ पे अभी पावर में नहीं और हमें मसाइल जो है वसाइल उस तरह से हमारे पास दस्तियाब नहीं है कि जिस तरह से होने चाहिए। कसूरवार कौन है? क्या कराची वाले इसी तरह से मसाइल को भुगतते रहेंगे या कोई इस बात का कोई सदेबाब भी उनके सामने आएगा? तमाम मौजूद पे बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, आप टाउन चेयरमैन हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है आमिर सिद्दीकी साहब ने, आपका ताल्लुक MQM से है। सर प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं और मुझे फ़हीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। आपकी तरफ आते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब से। पहले तो ये बचत बाजार का जो तस्वर है कराची वालों के लिए, इसको हम पॉजिटिव भी देखते हैं नेगेटिव भी देखते हैं। पॉजिटिव इसलिए कि बाज़ औक़ात अशिया बड़ी आराम से हमें मिल जाती हैं, लेकिन नेगेटिव ये है कि जो और मसाइल हो रहे हैं इंतज़ामी तौर पर वो शहरी रोज़ाना भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस वक्त बचत बाज़ार, एक वक्त था कि बचत बाज़ार का जब सिलसिला शुरू हुआ तो छुट्टी वाले दिन, जो छुट्टी का एक दिन होता था, किसी इलाके के मरकज़ी मुकाम पर एक बाज़ार लग जाता था और उसके अंदर पूरे इलाके के लोग आते थे और आकर ख़रीदारी करते थे और उनको एक आसानी महसूस होती थी। लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते अब सिलसिला ये हो गया है कि अगर मैं अपने टाउन की ही बात करूं तो 18 बाज़ार हैं जो इस वक्त लग रहे हैं। अपने टाउन का भी बताइएगा। न्यू कराची टाउन है मेरा। और न्यू कराची कौन से एरियाज लगते हैं जी? इसमें नॉर्थ कराची यूपी मोड़ से 4 के चौरंगी तक लेफ्ट और राइट नॉर्थ के और न्यू कराची के जो सेक्टर्स हैं वो हैं। अब इसमें 18 बाज़ार हैं, यानी बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि एक दिन में कई बाज़ार भी न्यू कराची के अंदर जो है वो लग रहे होते हैं। उसके नतीजे के अंदर देखिए बाज़ार लगने कहाँ चाहिए, ये भी एक सवाल है कि अगर खेल के मैदानों के अंदर बाज़ार लग जाएंगे तो हमारा नौजवान खेलेगा कहाँ। अगर ये बाज़ार सर्विस रोड पर या बिल्कुल सड़कों पे लग जाएंगे तो उसके नतीजे के अंदर ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर होती है। तो ये तमाम मसाइल इस वक्त शिद्दत के साथ जो है वो सामने है और ज़ाहिर है कि इसकी जो परमिशन का आप ज़ाहिर सवाल यही करेंगे कि अगर ये सूरत हाल है तो बहसियत टाउन चेयरमैन मैं क्या कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है कि मामला ये है कि जो बाज़ारों की परमिशन है वो KMC का एक इदारा है वो जो है वो देता है और बाज़ औक़ात तो हमसे कंसर्न भी नहीं किया जाता कि यहाँ पर जो जगह है वहाँ पे बाज़ार लगना भी चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और लग जाते हैं। मसलन एक बहुत बड़ा ग्राउंड है 11D के अंदर न्यू कराची के अंदर। इतवार वाले दिन जब नौजवान फारिग होते हैं तो उस ग्राउंड में अगर वो खेलना चाहें तो नहीं खेल सकते क्योंकि उसमें कार बाज़ार लगा होता है। बुध को खेलना चाहें तो उसमें बुध बाज़ार लगा हुआ होता है। तो सवाल ये है कि ये मैदान फिर किसके लिए हैं? अच्छा, मेरे लिए ये हैरत की बात है। मैं जब प्रोग्राम को आगे लेके चलूंगी तो पूछूंगी, इसमें हम मजीद इंतजामी अमूर के हवाले से बात करेंगे। अगर एक टाउन चेयरमैन ये कह रहा है कि उनके इख्तियारात से बाहर है तो फिर कौन इस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है और किसका कसूर है कि अगर ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में मसला नहीं लेकिन ऑर्गेनाइज हो के क्यों नहीं चल रही? आमिर सिद्दीकी साहब क्या कमेंट करेंगे इन तमाम चीज़ों पे बचत बाजार के हवाले से स्पेशली? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और मौक़िफ़ लेने की। अब जिस तरह से यूसुफ साहब ने बताया बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि देखिए जिम्मेदारी अब हर इंसान को ऑन करनी पड़ेगी। अगर MQM पाकिस्तान हम अपोजिशन में हैं तो हम इस जिम्मेदारी भी ऑन करते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ असेंबली के अंदर मुस्तकिल बिजनेस लेके आ रहे हैं
और आवाम देख रही है कि हम करारदाद भी ला रहे हैं, कॉल अटेंशन भी हैं, मुस्तकिल बुनियादों पे जब असेंबली आती है तो उनका बाकायदा उनको हर टफ टाइम दिया जाता है असेंबली पे, और उन चीज़ों से इम्प्लीमेंट की तरफ हमारी चीज़ें जाना शुरू हो गई हैं। तो अब हुक्मरान जमात ये सोच रही है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब जिस तरह यूसुफ साहब ने बात की, मैं कहता हूँ कि यूसुफ साहब टाउन चेयरमैन है, क्या आपने टाउन चेयरमैन की हैसियत से केएमसी को लेटर लिखा कि मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ और ये बच्चों की ग्राउंड हमें बना के दें ताकि हमारा यूथ खेले और आगे बढ़े? तो हमने तो अपने ग्राउंडों को बंद किया है इसलिए कि अगर हम ग्राउंड में बना लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और बच्चों को खेल के लिए मैदान देने पड़ेंगे। अब जहाँ पे इनके दूसरे टाउन चेयरमैन है, उन्होंने जो ग्राउंड बनाए तो वहाँ पे उन्होंने ताले लगा दिए आवाम के लिए, सिर्फ वहाँ पे अमीर का बच्चा खेल सकता है या पैसे दोगे तो आप खेल सकते हैं। जबकि नेमतुल्लाह खान साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए थे कि ये ग्राउंड खाली कराए जाएं और इन ग्राउंडों को वापस बहाल कराया जाए जिसमें बच्चे खेलें। तो आज हमने केस को उठाया हुआ है कि हम नेमतुल्लाह साहब की बात करते हैं कि भाई ये ग्राउंड को खाली करो, और जबकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 9 के अंदर लम्हा बलम्हा फैसला देती रही है कि इन ग्राउंडों को आपने बिल्कुल बरकरार रखना है। हर महीने इनके पास 7-8 करोड़ रुपए आते हैं। अब कहते हैं कि हर टाउन चेयरमैन के पास आते हैं, मगर मसला ये है कि कहते हैं कि 7 करोड़ की तनख्वाह में चले जाते हैं ऑलमोस्ट पैसे। तो आखिर ठीक है, लोगों ने नौकरी दी है तो उनसे काम कौन लेगा? इंतजामिया बिल्कुल। आपकी बातों को अगर मैं टाउन चेयरमैन में एक लफ्ज ऐड कर रहा हूँ, टाउन चेयरमैन नहीं बात कर रहे होते ना, मेरी कोशिश होती है कि पहले क्वेश्चन में बीच में नहीं, लेकिन आप अभी बचत बाजार पे कमेंट के बजाय आपने सियासत पे बात की है और मैं इस पे सियासत पे जरूर बात करूंगी। मुझे साफ ये तो हमें भी इल्म है कि अब जो है एमक्यूएम बल्दियात के इलेक्शंस की तैयारी कर रही है और नॉमिनेशंस के लिए लोगों को भी जो है वो इंटरव्यूज भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए मेरी नॉलेज के मुताबिक। अब आप ये कहना चाह रहे हैं जमाते इस्लामी जो है वो ये अभी बात जो कर रहे हैं जमाते इस्लामी के नुमाइंदे वो बेबुनियाद कर रहे हैं। सर आपके पास जब बल्दियात आई थी तो आप भी तो बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहे थे, आपके जो मेयर बने थे वो आंसुओं से रो रहे थे। तो मसला तो है अख्तियारात का, पहले तो हम इस पे बहस कर लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब भी तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाइकाट किया था। देखें, इस बल्दियाती निजाम का कोई फायदा नहीं है। ये टाउन चेयरमैन बैठे हैं, ये बात खुद बताएंगे कि जो पैसे आ रहे हैं तनख्वाहों में जा रहे हैं। तो क्या हम ये बल्दियाती निजाम खाली तनख्वाह देने के लिए चला रहे हैं? और मुझे ये बताएं, हल्फियन बताए कोई, क्या लोग जॉब पे आ रहे हैं? आप 7 करोड़ पे हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग? घरों में बैठे हुए, घरों के अपने जाती नौकरियों पे लगे हुए, कोई भी नहीं आ रहा। अब आप बताएं इस बल्दियात का फायदा क्या है? हम यही तो बात करें, हमने तो 10 दफा मुस्तफा कमाल भाई ने कहा आओ बैठो, हम सब मिलके इस सिस्टम, इस निज़ाम के पीछे लगे। वो निज़ाम जो मेरे टैक्स पेयर का पैसा जमा होता है हर महीने तनख्वाहों में चले जाता है, जिसका कोई निज़ाम आपके हाथ में आएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं इसमें इख्तियारात देना, नीचे इख्तियारात। जब यूसी चेयरमैन के पास इख्तियारात नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं, ना टाउन के पास पैसे हैं, तो फायदा इस निज़ाम का कि हम इस बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ हैं कि इसमें अमेंडमेंट करें और वसाइल को नीचे तक लेके जाएं। जब आप IMF से पैसे आप जब अपना NFC अवार्ड से पैसे ले रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट वो पैसा क्यों नहीं नीचे ट्रांसफर कर रही? बात ये है ना कि सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल पैसों पे लॉक लगा लिया है और बल्दियाती इलेक्शन करा दिए, इनके हाथ पैर भी बांध दिए और इनको समंदर में छोड़ दिया। ये वो मिसाल है, तो ये कर नहीं सकते। अब ये जमाते इस्लामी से ये कसूर है कि क्यों ये इस निजाम के साथ चिपके हुए हैं। ग्राउंड रियलिटीज पे हम बात कर लेते हैं। अगर आप बात करो दूसरी तरफ लेके गए हैं तो इस पे ही बात कर लेते हैं कि अगर आप ये समझते हैं, अब यकीनन आप बात कर रहे हैं 140A के हवाले से, आप समझते हैं कि इस वक्त 140A जो है वो मान लिया जाएगा और आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी आसानी से जिलों को अख्तियारात देकर आपकी चीजों को हल कर लेगी, जिस तरह से आप 26वीं आईनी तरमीम पे इसलिए आगे आए थे कि 27वीं आईनी तरमीम इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह होगी, जल्दी होगी। अब मुझे नहीं, हम तो पीपल्स पार्टी से सवाल कर रहे हैं ना कि बता दें कि इस निजाम से फायदा क्या ले सके। जमात इस्लामी की जो टाउन चेयरमैन है, ये बताएं कि अभी तक इन्होंने क्या अचीव किया है। कोई दिखा सकते हैं चल के कुछ कि भाई हमने ये बड़ी रोड्स बना दी, हमने 20 किलोमीटर रोडें बनवा दी, हमने सारा सेवरेज का नेटवर्क बदल दिया, हमारे सारे मसाइल खत्म हो गए। तो उल्टा हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये निज़ाम नहीं चल रहा, लोकल बॉडीज फेल हो चुका है क्योंकि इनके पास इख्तियारात नहीं। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले फारूक सत्तार साहब मेरे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये इनको पता चल रहा है जमात इस्लामी को कि हम जब इख्तियारात की बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और अब जो है लोग हमें नहीं सवाल पूछ रहे, जमात इस्लामी से पूछते हैं कि भाई अगर तुम आ ही गए थे तो काम क्यों नहीं हो रहा, काम नहीं कर सकते। ये मैं फारूक सत्तार साहब के अल्फाज बता रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। सर अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है।
अच्छा देखिए, पहली बात तो ये किसने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अपने टाउन की बात करूं तो आज की तारीख तक 20 पार्क जो है जो मलबे के ढेर बने हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रेनोवेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। 15 महीने ही हुए हैं ना अभी। इसी तरह से तकरीबन जो है वो 7 से 8 लाख स्क्वायर फीट सड़कें कारपेट की गई हैं। तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट जो है पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। एक जो है वो वाटर पार्क जो है रेनोवेट करके पब्लिक के लिए खोला गया है। ग्राउंड कोई 4 ग्राउंड हैं कि जो खंडर बने हुए थे उनको बेहतर हालत करके उनको रेनोवेट करके अपने तलबा के लिए, अपने नौजवानों के लिए उसको पेश कर दिया है। तो स्कूलों की हालत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। जो कुछ है देखें, जो नहीं है वो तो नहीं है, वो तो बात ठीक है कि इख्तियारात कम हैं, महदूद हैं, वो अपनी जगह है, उसके लिए लड़ना चाहिए। अगर एमक्यूएम अपने दायरों में, असम्बलियों में उस पर बात कर रही है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा है कि वो कर रही है, करना चाहिए, कराची के हक़ के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन बात यह कि जो चीज़ है हमारा इख्तियार है, जितना हमारे पास वसाइल हैं उसमें हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, सवाल तो ये है ना अहम। डिलीवर क्या कर रहे हैं, और इस तरह से यूसुफ साहब जो बात कर रहे हैं तो फिर क्या वो बजट और पैसा दिया जा रहा है उस तरह से, और खास तौर पर अगर हम बजट बाजारों की बात कर रहे हैं और ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं तो एमक्यूएम क्यों इतना जमात इस्लामी पे तनकीद करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और मोहम्मद यूसुफ साहब से बात हो रही थी। सर, एक बात जो आमिर सिद्दीकी साहब हमारे प्रोग्राम्स में आए और उन्होंने ये बात की कि हमने भी ये बात की कि जब जमात इस्लामी जब सामने होगी तो हम बात करेंगे। आपने अपने कमेंट में ये कहा कि ये जो बचत बाजार लगते हैं इसमें ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनका नुकसान होता है क्योंकि वो खेल कूद नहीं सकते। दूसरी तरफ जमात इस्लामी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह मुख्तस आपने की है, जंगले बनाए हुए हैं और उसमें पैसे चार्ज करके जो है वो बच्चों को खेलने के लिए इजाज़त दी गई है। क्या आपके नॉलेज में ऐसी कोई बात है जो इल्ज़ाम एमक्यूएम की तरफ से लगता है? अच्छा देखिए, बात तो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, बताया जाए कि कौन सा मैदान है जो हमने दिया है इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। जो हमारा टाइम फ्रेम है 1.5 साल है ना, 1.5 साल में कौन सा मैदान है जो हमने आउटसोर्स किया हो, जिसके अंदर आम नौजवान आके खेल ना सकता हो। हारे तो पीछे पड़े में। और आमिर भाई से तो मैं कहूँगा कि आपके पार्टी के लोगों का प्रेशर है मुझ पर कि जी फलां ग्राउंड हमें दे दें, फलां स्टेडियम हमें दे दें, तो हम नहीं दे रहे। जो पहले दिए हुए हैं, जो पहले दिए हुए हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर तो हमने हमारे टाउन ने कोर्ट में जाकर जो इन चीज़ों को खाली करवाया है, अभी इसी वीक की बात है। तो जाहिर है कि एक तो जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं उसको भी आप हमारे खाते में डाल दें तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो हम तो उन चीज़ों को रोक रहे हैं कि हम समझते हैं कि ग्राउंड जो है वो तलबा के खेलने के लिए, ना ये कि हम अकेडमीज़ को मुख्तलिफ लोगों को दे दें और वो हज़ारों रुपए लेकर जो है वो नौजवानों को खेल के मैदान तक आने दें। और इन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि नौजवानों को जब ग्राउंड नहीं मिल रहा है तो मंशियात के और मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक कोई ग्राउंड जो है, खेल का मैदान जो है, ना उस पर बाज़ार की परमिशन दी है और ना ही हमने उस किसी अकेडमी को और किसी फ़र्द को आउटसोर्स किया है। अच्छा ठीक है, आमिर सिद्दीकी साहब, आप तो हमेशा आके इल्ज़ाम मेरे प्रोग्राम में आप लगाते रहे और ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं। यूसुफ साहब की मैं तो इस पे तारीफ भी करूंगा। तो ये बड़ी इन्होंने जहाद का काम किया है। अब इन्हीं के टाउन चेयरमैन है रिजवान अब्दुल समीर। नहीं, एक और जहाद का काम हो गया। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से प्रेशर है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमारी पार्टी कभी, हमारा कोई कारकुन, कोई जिम्मेदार कोई कह ही नहीं सकता। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर है तो मुझे नाम बताएं, मैं चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान से उसको पार्टी से खारिज करवाता हूँ। पार्टी की सख्त हिदायत है कि हमें इन चीज़ों पर नहीं जाना। अब इन्होंने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी, मेरा हल्का है जिना टाउन, तबाहकुन हालत में। और यूसुफ साहब ने बात बताई है, हमारे 3 MPs हैं, वहाँ पे सुई गैस का काम चल रहा है, इनके पास कटिंग के भी करोड़ों अरबों में शायद 1 अरब आए, तो उस पर भी टेंडर्स होने। अब उसमें क्या है कि ये फिर आप रिपीट कीजिए, किसके पास आ रहे हैं सर पैसे? अच्छा, वो मैं उस पर आ रहा हूँ, मगर पहले मैं पार्क का नाम बता रहा हूँ। कासिम फैमिली पार्क, ठीक है, लिखते रहे सर। कासिम फैमिली पार्क, गुरु मंदिर, ये रिजवान अब्दुल समी ने दे दिया। और शायद हमें तो ये भी पता चल रहा है कि मैं कोर्ट जा रहे हैं कि ये शायद उन्होंने कोई सच्चे झूठे कागज भी बना दिए, कब्जा भी करना चाहते हैं। दूसरा KMC पार्क, PIB मशहूर पार्क है, दिन में 10,000 है, शाम में 15,000 है, ताला लगा हुआ होता है। अच्छा, पहले नाम सुन लेना, मैं आगे चल रहा हूँ ना। अच्छा, ये अभी इन्होंने रिजवान अब्दुल समी ने दिया है, ये अभी पार्क, ये दोनों पार्क तो बहुत पहले। अच्छा, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, पुराना खत्म हो गया था, नया उसको दिया है। अब ये सुहेल यूनिवर्सिटी पार्क, ये अब्दुल सत्तार अगवानी साहब के टाइम का था, वसीम अख्तर ने इसको रीडू कराया। अब ये इन्होंने पार्क दिया है। मैं बात कर रहा हूँ पिटीशन 9
2010 नेमतुल्ला साहब की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए, जिसमें नेस्ला टावर भी टूटा है कि भाई आपने कुछ नहीं करना, पार्कों की रिक्रिएशन करनी है और आपके पास जो तनख्वाह आती है, जो आपके स्टाफ है ना, उसी से आपने सफाई करानी है। घास भी वही काटेगा, इनके पास पूरा अमला है, इनके पास गाड़ियां हैं, जमाने भर की मशीनरी है, इनके पास हर बजट, हर उसकी कॉस्ट सेंटर होता है जिसमें पैसे आ रहे हैं, हर कॉस्ट सेंटर इनका अलग है, मशीनरी मेंटेनेंस, हर डीजल फीजल सब आ रहा है। अच्छा, अब सेल यूनिवर्सिटी पार्क यहीं पे उसमें नेट लगा दिया, उसमें कोई गरीब बच्चा नहीं खेल सकता। आपके पास 5,000 हो, पहले बुकिंग कराएं ऑनलाइन, तो आप पार्क में तो मैंने खुद देखा। अच्छा, ये मैं तो इसमें मैंने तो लेटर लिख लिया ना चीफ सेक्रेटरी को और फेडरल गवर्नमेंट को, लिखा है कि भाई इसके ऊपर एक्शन उठाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैं खुद जाऊंगा एक हफ्ते के अंदर कोर्ट में। आप आ जाए। आपने सूबाई असेंबली में भी बात नहीं, की? सूबाई असेंबली में बात की। अब ये सोहेल यूनिवर्सिटी पार्क ये नेट लगा हुआ है 5,000, इसमें झूठ तो मैं इस फोरम पे बैठ के नहीं कह सकता ना। आप रिजवान से पूछ लो कि भाई आपको क्या इतनी पैसों की हमें नीड है, जब हमारे पास हर महीने सैलरी आ रही है ना, उन लोगों से काम लो, क्यों नहीं काम ले रहे। उसके बाद आ जाए पर्दा पार्क, ये न्यू इमेजिना रोड है। चले, मैं कहता हूँ किसी ने कत्ल किया, उसको सजा फांसी की दे दी ना, अगर एमक्यूएम ने किसी को दिया था वो तो एमक्यूएम तो चली गई ना। आज एमक्यूएम का क्यों आप मातम कर रहे हो भाई? आपके पास टाउन है, खत्म करें, निकालें बाहर, धक्के दें। की बात ही नहीं की। अच्छा, आप कह रहे ना देख के गए, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अभी पार्क की आ रहा हूँ, देखिए मैं पार्क की बात है, आपने कहा ऑन द रिकॉर्ड मैंने 4 पार्क आपको बता दिए। केएमसी के पार्कों का हवाला दे रहे हैं। नहीं, केएमसी नहीं, ये पार्क जिना टाउन चेयरमैन, ये देखिए मैंने अभी, आप मुझे बात पूरी करनी है, रिजवान अब्दुल समी के अंडर में नहीं हो तो जो आप चाहें मैं असेंबली की रुकने से रिजाइनशिप दे दूंगा। मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे वालिद की उम्र के बड़े हैं। केएमसी पार्क में रिजवान अब्दुल समी के अंडर में 4 पार्क, उसके बाद जो पार्क के बचे कुछ हैं वो तो बना ही नहीं रहे। हमारे पास ना आज तक, मैं तो मेरा पूरा हल्का ही जेना टाउन है, तो मेरे पास तो ना आज तक कोई ईंट लगी है पार्क में, ना कोई भी ले लें आप, मेरा नंबर ले लें, कोई है आप मेरे साथ आए, मेरे साथ चाय पिए, मुझे दिखाएं रिजवान ने जो तबाही मचाई। मैं कहता हूँ अगर जमात इस्लामी को बदनाम कर रहा हूँ तो जिना टाउन है। रिजवान साहब को भी लाइन पे कर ले लेंगे, आप ले लेंगे। ये पर्दा मैंने तो 4 पार्क मैंने आपको बता दिए, खुद इंक्वायरी कर ले। मैंने तो इनके अमीर तक चले गया हूँ कि सर ये आप देखें आपके लोग कर क्या रहे हैं, यानी कि आपने नेट लगवा दी, भादराबाद में बच्चे खेलेंगे, जुनेद मुकाती इन लोगों ने, इन्होंने वो तबाही मचाई, आपकी सोच होगी। तो इन पार्कों पे जब आपने ये कब्जा कहलाता है कि आपने किसी अमीर आदमी को पार्क थमा दिया, तो भाई ये बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं जमात इस्लामी के निजाम को समझती हूँ, हाफिज ज़हीन साहब देख रहे होंगे अगर प्रोग्राम, तो खासतौर पर इस पे तवज्जो दें कि अगर किसी का नाम लिया जा रहा है या जिन साहब का नाम लिया जा रहा है, हम उस पे हक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि जमात इस्लामी पे ये भी इल्जाम लगाया है कि वो कुछ पथारों के पैसे भी जो है वो भी लिए जा रहे हैं। ये क्यों इल्जाम जमात इस्लामी पे इस तरह से लग रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि क्या निजाम की प्रॉब्लम हो गई है, क्या मसले हैं? बहरहाल जवाब देना जरूरी है। सर कोई कमेंट करेंगे आप? अच्छा देखिए, ये जो अभी लिस्ट में अनके ना, उसमें तो खुद एक पार्क तो वो कह रहे हैं केएमसी का है। सर केएमसी का है, उसे रिजवान समी किस तरह दे सकते हैं? पहली चीज। दूसरी बात ये है कि बात ग्राउंड्स की हो रही है कि जिनको मुख्तलिफ बच्चे कहाँ खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, पार्कों में नहीं खेलते। तो उन पार्कों के हवाले से भी जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि हम उसे आउटसोर्स नहीं करेंगे, वहाँ टिकट नहीं होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हो रहा है। 125 पार्क हैं जो इस वक्त कराची के अंदर रेनोवेट करके पब्लिक के लिए खोले गए हैं, जिसमें जिना के जो है कोई 7 के करीब जो है वो पार्क हैं, जो इंशाल्लाह आप मिल लीजिए। एक भी बता दें। अच्छा, इसका पार्क का नाम है केएमसी पार्क, मैं इसलिए बता रहा हूँ ग्राउंड है, ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है सर, बात करते हैं। फहीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। फहीम सिद्दीकी साहब, ये बचत बाजारों के जो मसाइल हैं इस पर हमने काफी डिस्कशंस की हैं, लेकिन आपसे हम इंतजामी अमूर के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। ये किस तरह से जो लगते हैं, इसके जाहिर से पता पैसे लिए जाते होंगे, इसकी एक रकम भी आती होगी, ये सिलसिला क्या है? ये फिर पैसे किसके खाते में जाते हैं और किसको फवाइद हासिल हो रहे हैं इन तमाम चीजों के? देखिए सना, ये शहर जो है ना कराची, ये माफियाज का शहर है। इसमें हर जो तबका है ना वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और जिनकी आप बात कर रही हैं, ये बचत बाजार या भत्ता बाजार जो भी इन्हें कह लें, ये बेसिकली ये भी एक माफिया है। इन्हें ना तो इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी इलाके में अदालती हुक्म आ चुका हो कि जनाब आप यहाँ पर बचत बाजार कायम नहीं कर सकते। कोई बड़ा कोई यानी हुकूमती अफसर, मैं इवन वजीर आला की भी अगर बात कर लूँ, वो ये ऑर्डर्स कर दे कि जनाब बचत बाजार नहीं लगेंगे, मेयर कराची कर दे कि यहाँ बचत बाजार नहीं लगेंगे, उन्हें इससे कतई फर्क नहीं पड़ता। वो जेबें भरते हैं अफसरान की,
उनका एक पूरा एक सिस्टम है, और जो माफियाज होती हैं उनका बाकी एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम बना के चलती हैं, और उस सिस्टम के तहत जो है वो इस वक्त शहर में ये बचत बाजार लग रहे हैं और ये लगते रहेंगे। आप आज प्रोग्राम कर लें, आप आज के बाद जो डेली की बुनियाद पर प्रोग्राम कर लें, मीडिया इसके ऊपर जितना ज्यादा शोर मचा सकता है मचा ले, ये बाजार लगते रहेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं मायूस होकर ये बात कह रहा हूँ कि क्योंकि हमने ये देखा है कि इन ऐसे बचत बाजारों के खिलाफ मुख्तलिफ एक्शन लिए गए मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन हमने इन्हें पीछे हटते या नाकाम होते कभी नहीं देखा है। आप कुछ कह रही थी। फहीम सिद्दीकी साहब, यहाँ पे जो है वो चोरी डकैती का भी बाजार गर्म होता है। यहाँ पे हमने गाड़ियां जो है वो चोरी होते हुए देखी हैं, बाइकें चोरी होती हैं, गाड़ियां भी चोरी होती हैं, जेब कतरों की भरमार होती है। ये ऐसे ही तो नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें जाहिर सी बात है इंतजामिया कहीं ना कहीं इल्म में तो होती है कि तमाम चीजें हो रही हैं। मेरा सवाल ये है कि कराची जो अपने वसाइल की कमी का रोना रोता है, हम इससे अगर चले लगा भी रहे हैं तो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे, कोई ऐसा पैसा इससे नहीं आ रहा है जो कराची के लिए काम आ सके। अभी देखिए मेयर साहब का इजलास होगा ना, उसमें डायरेक्टर स्टेट भी होंगे, दीगर जो डायरेक्टर बचत बाजार भी होंगे, इन सब की रिपोर्ट भी आएगी। जो केएमसी की आमदनी होगी मुख्तलिफ जराए से वो रिपोर्ट भी पेश होगी, जिसे ऑडिट रिपोर्ट भी कहा जाता है, फाइनेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। उसमें जरा देख लीजिएगा कि इन बचत बाजारों से कितनी वो है। जनाब, राई के दाने के बराबर जो है ना, वो जो हुकूमती फंड है उसमें जाता है पैसा, और बाकी जितना पैसा है वो इस माफिया के अरकान की जेबों में जाता है और अफसरान की जेबों में जाता है। ये हमेशा से लगते आए हैं और लगते रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि हमने इनको माफिया बनने दिया है। जब ये पहली बार ये सब कुछ हो रहा था, अगर हम उस वक्त इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लेते तो आज एक माफिया का रूप ना धारते। आप बात कर रही हैं कि जहाँ वहाँ पर जो है वो क्राइम ये वाले होते हैं, सारी चोरी और डकैती वाले, चोरी वाले जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, एक पार्किंग माफिया का पूरा एक सिस्टम जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे बचत बाजारों के बाहर जो पार्किंग माफिया है वो भी बाकायदा तौर पर ऐसे वक्त के ऊपर जब वो बचत बाजार लगा होता है वो सरगर्म हो जाते हैं। इवन जो जेब कतरे हैं वो ऐसे उसमें नजर आते हैं, जो पर्स छीनने वाले हैं वो ऐसे बचत बाजारों में नजर आते हैं। ऐसी ख्वातीन जो ख्वातीन वहां पर जो है वो मुख्तलिफ अपनी यूं कह लीजिए कि उसके लिए जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, उनके पर्स चोरी होना, उनके पर्स से रकूम निकाल लेना, ये सारी माफिया जो हैं इस माफिया का पार्ट है। हम बाजाहिर तो बर्ड आई से जब देखें तो बहुत कुछ नजर आता है हमें, लेकिन हम देखते ही हैं कि जिस बचत बाजार लग रहा है वो गलत लग रहा है। ये सारी माफिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इसी की बुनियाद पर कराची का जो है ना वो लूटा जा रहा है, खसूटा जा रहा है। तो ये होता रहेगा। मैं फिर अपनी बात कर रहा हूँ कि ये होता रहेगा, हम इसे नहीं रोक सकते। फहीम सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी जो है वो इस वक्त बल्दियात के सिस्टम में आ गई है। वो ये कहते हैं कि जनाब हम अगर मना भी करें कि यहाँ पे बचत बाजार नहीं लगना, तब भी लगता है। आपको लगता है कि कोई सियासी पार्टी या बल्दियाती निजाम इन तमाम चीजों को रोक सकता है? देखें, ये जो बात आपने की है अभी इनके हिसाब से, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जनाब कोई भी जितनी भी कोशिश कर ले, इवन वजीर आला हो, मेयर हो, ये तो वो लोग हैं ना जो इंतजामी अफसरान हैं, जिनके हुक्म पर जो है वो चीजें होनी चाहिए। यहाँ जो है वो अदालती अहकाम पर नहीं रुकते। तो ये तो बेचारे जमात इस्लामी वाले जो हैं वो दूसरी मरतबा बल्दियाती सिस्टम का हिस्सा बने हैं। इन्हें तो अभी बेचारों को खुद समझ में नहीं आ रही कि कैसे इसको रोकेंगे। यहाँ तो अभी तक इनको इख्तियारात की मसला जो है वो हल नहीं हो रहा है। इन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जो माफियाज हैं, ये माफियाज जो हैं ये इतनी मजबूत हो कैसे गई हैं। सब कुछ जो है वो बाकायदा। फहीम सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि चले अभी जमात इस्लामी की आपने बात की कि अभी बेचारों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि जनाब हो क्या रहा है। आप मुझे बताएं कि अभी एमक्यूएम फिर से तैयारियां कर रही है और अपने लोगों को भी चुनना शुरू कर दिया, इंटरव्यूज तक शुरू हो गए इनके बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, अपने नुमाइंदगान के हवाले से। आपको लगता है कि अगर इस सिस्टम में एमक्यूएम आ जाती है तो वो शहर के मसाइल को हल कर सकती है? देखें, जो माफिया है ना, जिसकी जेब गरम कर देगी, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वो कोई मुंतखब नुमाइंदा हो, और चाहे वो कोई सियासी जमात हो, ये माफिया जिसका जेब गरम कर देगी उसके बाद उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और ये माफिया सब जानती है। और आप क्या समझती हैं, माफिया में जो है ये सियासी जमातों के लोग शामिल नहीं होते क्या? इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें सरकारी अफसरान भी शामिल हैं इस माफिया में। वो सरकारी अफसरान जो इसके चालान बनाते हैं, चालान बनाने के बाद जो है वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो उनकी जेब में जाता है और कुछ पैसे जो है वो हुकूमती फंड में चले जाते हैं, सरकारी खजाने में चले जाते हैं। सियासी जमातों के लोग और इवन वो लोग
जो सियासी जमातों में होते हुए इलाकों के जिम्मेदार हैं वो इस माफिया का हिस्सा होते हैं। वो इन बचत बाजारों को बाकायदा ऑर्गेनाइज करते हैं। आप जरा लिस्ट उठा के देखिए ना कि ये बचत बाजारों के जो परमिशन है, जो लाइसेंस है, वो किन के नामों पर है। उसमें से अक्सरियत आपको जो है वो किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले फर्द की मिलेगी। तो ये तो ओवरऑल सिस्टम है। हम सिर्फ सिस्टम को समझते हैं कि जी वो जमीनों पर कब्जा कर रहा है, एक सिस्टम, हम उसकी सिर्फ बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम है जो सरकारी इदारों में जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेता है, वो एक सिस्टम है। जनाब यहाँ हर तरफ सिस्टम अपना काम कर रहा है। मैं फिर वो अपना जुमला दोहराऊंगा कि ये शहर माफियाज का शहर है। हमने शहर को माफियाज के हवाले कर दिया है और आम आदमी जो है वो क्या कहूँ मैं इसको, बस अच्छा फहीम सिद्दीकी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, इसके क्या मुस्बत फायदे नहीं हैं? क्या आपने या मैंने कभी इससे फायदा नहीं उठाया होगा कि चले जनाब घर के करीब हमें कोई चीज मिल गई, या कोई बाजों का इंसान चला जाता है वहां से कुछ सामान उठा लेता है, हम खुद कितने जिम्मेदार हैं शहरी इन चीजों को कामयाब करने के लिए? देखें, अगर जरा सी आसानी के लिए आप किसी बड़ी मुश्किल को दावत दे रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। इसका मुख्तसर तरीन जवाब मेरा ख्याल है ये हो सकता है। बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं। एक अखलाकी पहलू आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी। वो लोग जो कि बेरोजगार हैं, कराची में बड़ी तादाद बेरोजगार लोगों की है, वो बाज़ औक़ात आपको लगता है कि वो पतारे लगा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अपनी चीजें बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, उनका कितना फायदा हो रहा है? क्या इसको मुस्बत लेना चाहिए या इसको मनफी लेना चाहिए? जवाब लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है जी आमिर सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? इसके अंदर कोई शॉपकीपर का कोई फायदा नहीं है। इसमें एक माफिया, जिस तरह से फहीम साहब ने कहा, क्या फहीम साहब ने ये तो कह दिया कि सीएम भी कुछ नहीं कर सकता? वो कौन लोग हैं, नाम लें, कौन माफियाज हैं? टाउन के अंदर सारे ग्राउंड्स, पार्क जितने भी टाउन के अंदर में, केएमसी की कुछ जगह हैं जो केएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर में, तमाम तर जिम्मेदारी टाउन्स की आती है। आज अगर आप बात करें तो गुलशन टाउन कौन चला रहा है? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन नहीं चला रहे, कोई और लोग चला रहे हैं। तो ये सारे टाउन चेयरमैन, हम यही कह रहे हैं ना कि सारे, आप भी नाम ले लें कौन चला रहे हैं जी, आप भी नाम ले लें कौन माफिया के लोग चला रहे हैं। नहीं, सिर्फ कौन है माफिया के लोग है ना सर, फिर माफिया के लोग चला रहे हैं ना। उन्होंने कहा अब वो सारे सियासी लोग, पार्टीज भी होती हैं जी बिल्कुल, और भी होते हैं, आप बताएं फिर कौन चला रहे हैं? देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज के वो लोग हैं जो शहर के क्रिमिनल्स लोग थे। वसीम अख्तर के जमाने में कौन चला रहा है? मुझे नहीं पता कौन थे, मगर वो क्रिमिनल्स लोग वो हैं जो सजाएं जिन्होंने काटी हुई, जो बरी हो गए। जब सबूत नहीं मिलते तो अदालतें बरी कर देती हैं। तो वो लोग हैं जो शहर के सियासी पार्टी के थे सर, वो सियासी पार्टी की वो गंध है कि जो शहर के अंदर अभी माफिया के तौर पे मुनज़्ज़म होके हर पानी की टैंकर में वो लोग शामिल हैं, कचरे के पथारे हैं वो शामिल हैं, ठेले पथारे की शाम को डेली पैसे जमा करते हैं, डीएमसी केएमसी हर जगह शाम को हिसाब जाता है। उसके बाद वही लोग पार्किंग के ठेके लिए हैं, वही लोग ट्रैफिक के कवानीन चला रहे हैं, वही लोग रिक्शे के स्टैंड चला रहे हैं। तो ये सब टाउन और डीएमसी केएमसी इनकी मिल के हो रहा है। ये पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम है। इसमें वो माफिया के लोग शामिल हो चुके हैं जो कि सियासी पार्टियों के लोग थे, जिनको निकाला गया पार्टियों से, जिनके ऊपर कई केस हैं। तो अब वही फहीम साहब ने बात की कि छोटी बात में बड़ी बात कह दी कि कौन उनके सामने आएगा, या तो मारा जाएगा या खड़ा नहीं हो पाएगा। तो वो लोग इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि वो गवर्नमेंट को भी उन्होंने अपनी जूते की नोक पे रख दिया है। मगर देखें, सवाल वहीं आता है कि जब जमात इस्लामी जीत के आई है तो अब डिलीवर करें ना, सारी चीज़ें सीधी करें। हम इनके साथ हैं, बताएं हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आएँ, हम दावत दें, अपने शहर के लिए कोर्ट में जा रहे हैं उनके खिलाफ। आप तो ये कह रहे हैं, आपने क्या अफवाह तफहीम से बात की? आप तो कह रहे हैं मैं तो कोर्ट में जा रहा हूं, क्या आपने नाम नहीं लेना चाहती? आप खुद ही नाम मैं रिजवान अब्दुल समी के खिलाफ ये मैं खुद कोर्ट नहीं जा रहा। मैं नेमतुल्लाह खान साहब का, मरहूम का, ये फैसला इम्प्लीमेंट कराने जा रहा हूँ कंटेम ऑफ कोर्ट में। नेमत साहब की बात, मैं उनके वो केस लेके गए ना। देखिए, मैंने आपको 4 नाम बता दिए, मैंने आपको ये तक भी कहा कि अगर गलत हूँ तो रिजाइन में भी यहाँ साइन करके देता हूँ। आपका टाउन चेयरमैन साहब की तो क्या ही तारीफ की जाए, मैं फिर बोलूंगी, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, वो मेयरशिप में भी मैंने उनको बाइक पे घूमते हुए इलाके की हिफाजत करते हुए और काम करते हुए मैंने देखा है कि वो घूमते हुए काम कर रहे होते थे। जी जी, मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ, नेमत साहब ने जो पिटीशन की थी, उस पिटीशन के पीछे तो सबसे अहम बात ये थी कि पार्क हो, ग्राउंड हो, प्ले ग्राउंड हो, उसके ऊपर एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस खुले हुए थे, सेक्टर ऑफिस खुले हुए थे। और उस पिटीशन के नतीजे के अंदर जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई वो सारे ऑफिस डिमोलिश हुए। वो किसके ऑफिस थे? कोई एक मुझे बता दें जो जमात इस्लामी का अच्छा हो काम हो या गया किसी और पार्टी का हो। एमक्यूएम के थे ना,
तो एमक्यूएम अगर खुद ये काम कर रही हो, इसी तरह न्यू कराची की अगर मैं बात करूं, न्यू कराची के अंदर ये एमक्यूएम एक अलग देखिए वो कट गई ना, वो तो पार्क टूट गए ना। ये- अब यूसुफ साहब देखिए पार्क टूट गए रोड ना, है, पार्क टूट गए ना। न्यू कराची की जो मरकजी शाहराह है उसके नाला जो है उसके ऊपर कोई हजारों दुकानें मौजूद हैं। वो किसने बनवाई? जो इनके जब टाउन के नाज़िम मौजूद थे उन्होंने वो दुकानें बनवाई वहां पर। आज वो पूरा अजाब बन चुका है। अब बात यह है कि सारे काम कर लो और उसके बाद अच्छी अच्छी बातें करो और अच्छी अच्छी चीजें बताओ। दफ्तर तो एमक्यूएम के ऑफिस से टूट गए ना। अब नहीं, एमक्यूएम के मतलब ऑफिस ये टूट तो चुके हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं एमक्यूएम के ऑफिस नहीं देखिए ना, चले एमक्यूएम तो बुरी थी ना। एमक्यूएम के ऑफिस आपने तोड़वा दिए, महकमों ने तोड़ दिए, डिमोलिश हो गए। अब आप क्यों आप ठेके दे रहे हैं? आप तो कब्जा करवा रहे हैं पार्कों पे। आप अमीर आदमियों को कह रहे हैं जाओ नेट लगाओ, 5,000 रुपए पर आवर लें। तो आपने तो टैलेंट का और गरीब लोगों का गला घोट दिया। मैं कौन सा आपने बलदियाती निजाम लिया? आप तो टैलेंट का गला घोट जो ना रहे हो। आखिरी उसमें जा रहे हैं। ये जो बजट बाजार होते हैं इसमें एक और पहलू जो निकलता है वो पार्किंग माफिया तो पूरे कराची में ही सरगर्म है। और खास तौर पे जो मैंने चोरी की बात की, गाड़ियां उड़ जाती हैं। अगर आप पार्किंग माफिया इतना स्ट्रांग है कि अगर आप उनसे लड़के ये कह देंगे जनाब कौन सी अथॉरिटी है कि आप ये पर्ची आप हमें काट के दे रहे हैं, तो आपकी गाड़ी फिर आपको नजर नहीं आएगी, या तो फिर वहां पे आपकी जो ट्रैफिक पुलिस उठा के ले जाएगी उस गाड़ी को, या फिर जनाब आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता सकती हूँ कि बहुत जगह हो चुका है कि जनाब फौरन से ट्रैफिक पुलिस आ जाती है, क्योंकि वो पार्किंग माफिया को भी पैसे नहीं दिए जाते। ये ट्रैफिक पुलिस को भी सोचना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। सर आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम आपके इल्म में नहीं आता। आपके पास एक पूरा टाउन है, एक बड़ा टाउन है। आप किस तरह से इस मामले को मजीद इस प्रोग्राम के बाद बेहतर लेके चल सकते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टाउन तो बेहतर चल रहा है, यानी जो सर, चीजें डिलीवर कर स्पेशली सकते बचत हैं। बाजार देखिए के बारे बात से ये बात कर रही कि हूँ। जो वसाइल हैं जो इख्तियार है उसके अंदर जो बेहतर काम हो सकता है वो हमने डिलीवर किया है। मैंने तो बताया ना कि आपको अगर एक टाउन के अंदर 20 पार्क एक साल के अंदर डेवलप कर दिए हैं तो ये हमारे अप्रिशिएट करने की चीज है ना। 15,000 घर ऐसे हैं, मुझे लगे हाथ ये भी बता दें कि 15,000 घर ऐसे हैं कि जिनको पिछले 10-15 साल से पानी नहीं मिल रहा था लाइन के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया है वो पानी। साढ़े चार करोड़ बोर्ड वाले हमारे पास आए हुए थे, सीईओ बासित एमपी उन्होंने डलवाई लाइनें सारी। अभी बासित ने, माज महबूब ने, जमाल भाई तो एक जगह नहीं मालूम होगी। वसीम भाई हमारे, अब्दुल वसीम ने 15,000 घर में बता रहा हूँ जिसको साल में उन्होंने काम किया है। टाउन ने अपने फंड से जो काम किया है वो बता रहा हूँ। मैं फंड की बात पे आने वाली थी। आप ये कह रहे थे कि आपने जो है वो पार्क्स पे काम किया और जमात इस्लामी कुछ पार्क्स में ख्याल है कि अबुल हसन इस्मानी रोड की बैक साइड पे मैं देख रही थी कि जमात इस्लामी ने कुछ काम किया हुआ है। सर आपके पास क्या फंड आया तो आपने काम किया है, या आप अपनी मदद आपके रह दिए सारे काम कर रहे हैं? देखिए जाहिर है कि अपनी मदद आप क्या होता है, टाउन के जो वसाइल हैं जितने मौजूद हैं उनको अमानत और दयानत के साथ लगा रहे हैं। उसके नतीजे के अंदर चीज़ें बेहतर हो रही हैं और चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए एक तो हमने ये बात पहले भी कही थी कि जितना इख्तियार है उससे बढ़कर काम करेंगे, जो इख्तियार नहीं है उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं तो ये कह सकता हूँ ना बहुत आराम से कि पानी मेरा मसला नहीं है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो टाउन के मातहत नहीं है ना, लेकिन हमने उसके ऊपर फाइलें नहीं फेंकी, उसके ऊपर फाइलें फेंक के नहीं गए, उसके लिए हमने काम किया। 4.5 करोड़ से हमने जो है वो सीवरेज की लाइनें तब्दील की ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तो लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने क्यों वोट दिया है, लोग क्यों बल्दियाती इंतखाब के अंदर वोट दे रहे हैं? इसलिए कि लोगों को रिलीफ मिले। कराची वाला फंड था, बल्दियात वाला वोट नहीं, 9 वोट आपको सुबाई असेंबली में। सर मुझे एक बात क्लियर करें, ये जो इतने काम हो रहे हैं, फॉर्म 47 नहीं, आपकी पिटीशन डिसमिस हो गई है पे जीतने वाले एमसीएस को ये हक नहीं पहुंचता कि जमात इस्लामी की बल्दियाती आपकी पिटीशन डिसमिस हो गई है। आप लोगों ने जाली कागज लगाए थे, कोई डिसमिस नहीं हुई, आपकी सारी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने 600-400 वोट लेके आप लोग चेयरमैन बने हो। आपके सारे यूसी चेयरमैन बेईमानी आने वाले एमपीए को यह हक नहीं पहुंचता कि जो आपके सारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं आपने डेवलपमेंट के काम किए, ये एमक्यूएम की तरफ से एक और इल्जाम ये था कि आप जो कह रहे हैं कि ये आपने काम किए, आपने नहीं करवाया, ये जो हमें फंडिंग मिलती है ये तो हमेशा करते रहे। ये तो हमारी लाशें गिरती थी, उनको भी अपना कहते थे। तो ये हमारे कराची वालों ने सर, चाहे एमक्यूएम हो या
जमात चले इनको इस्लामी हो, कहें बड़ा कि हो अगले गया। प्रोग्राम में रिलीज ऑर्डर लाके दिखा दें अगर इनके पास कोई फाइनेंस से पैसे आए हैं। मैं ये भी इनको ऑफर देता हूँ। मैं ये बात करना भाई, चाह रही हूँ झूठ कि बोला, सर, ये चाहिए, वर्ल्ड हम बैंक काम जमात कर रहा है। मैडम जमात इस्लामी की मिसाल है, बच्चा कहीं पैदा होता है ढोल लेके ये चले जाते हैं। आप लोगों की मिसाल है, बच्चा कहीं पैदा होता है ढोल लेके आप चले जाते हो, आप हर जगह ढोल लेके पहुंच जाते हो, आप तस्वीरें लगा रहे हो। सारा ठीक वर्ल्ड है। बैंक मुझे एक यही काम इम्पोर्टेंट कर रहा है। बात पूछनी है कि ये वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक के पैसों से हो रहा है या ये काम क्लिक, जो आप क्लिक। कह रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं या ये कोई और काम कर रहा है, मैंने सर ये तो भी क्लियर वर्ल्ड कर बैंक रहे हैं। बताए, मैंने जी। अपने टाउन के फंड जी से सर। जो काम किए हैं वो बताएं। ठीक है सर। और इससे ज्यादा फंड वसीम अख्तर के पास और एमक्यूएम की उस बल्दिया के पास था जिन्होंने कुछ नहीं किया और आखिर में फाइलें फेंक कर गए। तो 4 साल क्यों बैठे रहे? एक लंबी लिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं लाके दिखाऊंगा। शहर में मुस्तफा कमाल ने जो काम किए, मुस्तफा कमाल की नहीं, वसीम अख्तर की बात कर रहा हूं देखिए मैं इस आप, वक्त मैं तो। कह रहा हूँ कि दोबारा भी आप 10 वसीम दफा भी अख्तर बन जाओ, का नहीं तो कर बताएं। सकते। देखिए पूरे वसीम- 4 साल मजे किए, नहीं। अयाशी की, गाड़ियों के मजे किए, सब कुछ किया और आखिर में फाइलें फेंक के चले गए। भाई- तो वही इख्तियार हमारे पास सर, है, हमें हम उसके अंदर आंसू तो काम रह कर गए रहे हैं, उनके हैं, आंसू तो याद है। हम उसके अंदर काम कर रहे ये हैं। हम देखें जो उसके पार्क अंदर बन रहा है ना, जो उसमें क्लिक डिपार्टमेंट काम बन रहा है। आयशा पीडी है उसकी, वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है, वो हाँ, लॉयर मैं के पहले बैंक ये बात पूछना मैंने चाहती वर्ल्ड इनके पास बैंक नहीं के है। किसी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की बात क्लिक- नहीं क्लिक काम की। करा मैंने रहा है। वर्ल्ड बैंक के अच्छा किसी इनके पास प्रोजेक्ट अगर की ये बात नहीं ये की। कहते हैं कि मैं कहता हूँ अगली दफा बजट की कॉपी लेके आ जाए, अगर आपने कोई आपके पास इतना नहीं, बजट ये आ रहा कोई है हेडमास्टर तो आप लगे लेके आ जिनको जाए मैं ना। बजट की कॉपी भाई ला के आपके- दिखाऊं। बात ये है कि मैं जो चीज हेडमास्टर तो बता नहीं। रहा हूँ, अगर जो आप चीज कह रहे बता हो रहा हूँ, सारे वो दुनिया पैसे जानती हैं है। आप न्यू कि- कराची में आ जाइए, आप न्यू मैं कराची बिल्कुल आइए, आपको बात आपको देखना। पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है पूरे मैं- कराची में। पूरा 9 खुदा पड़ा है। आमिर के सिद्दीकी अंदर साहब, ये काम मुझे हो रहा है। पर्सनल पता है, आप मुख्तलिफ इलाकों को चले मैं विजिट एक चीज करते हैं, बता- आप चले जाए ना। मैडम एक चीज बता रहा हूँ, आप चले चले मैं जाए, मैडम एक चीज बता रहा हूँ। एमक्यूएम को बजाय ये कि वो खुश हो चले मैं कि एक चीज कराची बता के रहा हूँ, अंदर इतवार काम हो बाजार रहा है। लगता है मेन गाड़ियों स्ट्रीम का, कराची के अंदर इतवार काम हो बाजार रहा है, लगता है उस गाड़ियों पे- का। इनके इलाके में ही लग रहा है इनके ना इदारे में लग रहा है सारा जमात इस्लामी ने कब्जा कराया हुआ है प्लाटों पे। सर, वहाँ पे ये मस्जिद तो अभी है, प्रोग्राम शुरू ही सोशल उस पे हुआ इनको था। न्यू ये कराची सोशल के वेलफेयर किसी के गली ऑफिस का नहीं है, पता होगा। इधर न्यू सोशल कराची वेलफेयर का के ऑफिस रास्ता है, भी नहीं इनको भी नहीं मालूम पता होगा, होगा। लेकिन इल्जाम वहाँ पे लगे, सोशल देखिए। वेलफेयर का सीनियर सिटीजन है, पानी की आप ये कह कचरे रहे हैं पड़े कि हुए हैं। इन्होंने वो करवाया हुआ है। जी कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, सीनियर सिटीजन है न्यू अच्छा, ये कराची में किसका इतवार काम है? बाजार के कचरा साथ। उठाना किसका काम है? सिंध सॉलिड वेस्ट आपके अरे, अंडर में आ कचरा गया। उठाना किसका आधे से काम ज्यादा है? लोग आपके पास आ गए, आप लोगों की आप तनख्वाहें मुझे दे ये रहे हैं। अफसोस हो रहा है अच्छा, कि एडिशनल ये डायरेक्टर एक के इल्जाम लग ऑफिस चुका है और प्रोग्राम का वक्त भी आप- खत्म हो रहा है। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम का जब आगाज हुआ था तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने सबसे पहले वो इतवार बाजार की और गाड़ियों के बाजार की बात की थी और ये कह रहे हैं कि जनाब वो जमात इस्लामी की वजह से तमाम चीजें बिल्कुल चल रही इनके हैं। लोग चला रहे हैं। ये बड़ी हैरत की इनके बात लोग है। चला रहे हैं। नहीं, ये तो सर, झूठ है ना। इनके लोग यानी चला रहे हैं। लाशें इनके लोग जो चला रहे हैं। लाशें गिरती रही कराची में, जो इस्लामी भाई, आपके गिराती लोग रही, चला रहे हैं। जो बोरीबंद लाशें मिलती रही वो आपके दौर में रही। पूरे नहीं, पार्कों ये- के अंदर यूनिट ऑफिस बने वो आपके बने। आपने कराची को बर्बाद किया। उसके बाद अब जब जमात इस्लामी गुलशन काम टाउन कर रही है तो गुलशन बजाय टाउन माफिया appreciate चला करने रही है, के, गुलशन टाउन आप माफिया उसके चला पे रही इल्जाम है। लगाते हैं। इनके यूसी चेयरमैनों ने अपने ऑफिस बेचे हुए हैं, वहाँ पे बाकी कराची आप से बाहर के सबूत बच्चों के दीजिए बर्थ ना, कौन सा यूसी सर्टिफिकेट ऑफिस एंटी बेचा करप्शन हुआ है? आपके यूसी चेयरमैन के खिलाफ इंक्वायरी असल में कंप्लीट हो मसला गई है कि है। एमपीएस को अब क्या पार्कों इंक्वायरी के ऊपर कंप्लीट हो गई कब्जा है? करने का मौका नहीं मिल रहा। पार्क MBA आबाद कंप्लीट हो हो रहे गई। हैं, मैदान आबाद हो रहे हैं। वो- ये वो- उसकी जलन है। पार्क ये जलन जलन नहीं है, है। पार्क आपने ये धुआं जो है, आप लोगों ने पार्कों पे कब्जा किया है, पार्कों पे कब्जा कर रहे हैं। कोई आप लोगों ने और ये पार्कों पे बजट कब्जा बाजारों किया है। के रिजवान वजह अब्दुल से समी ने कब्जा परेशान किया है। है। आमिर साहब उसने कब्जे 4 छुड़ाए पार्कों पे हैं, कब्जा कब्जे किया छुड़ाए है। हैं। मेरे हल्के में सारे पार्कों में रिजवान अब्दुल समी ने चले कब्जा जनाब, चीजें इस तरह चलेंगी तो बेहतर नहीं होगा। मसला यह है कि अगर तमाम पार्टीज मिलके, तमाम स्टेक होल्डर मिलके इस शहर को बनाना चाहें तो बेहतरी हो सकती है। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।